यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लकी कुमारी, वैसे पेन नेम लेखिका जी। तो आज मैं आप सबको एक कवि की प्रेम कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक ट्विस्ट है। और पहली कविता में देखेंगे कि कवि जो है वो एक बहुत ही साधारण सा अपना कला में रमा रहने वाला एक व्यक्ति है, और जब उसके जीवन में उसकी प्रेमिका आती है तो उसके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए हैं वो अपनी प्रेमिका से बता रहा है कविता के माध्यम से। तो कविता का शीर्षक है बेरोजगार। लिखा है कि तन्हाई में अपनी मैं क्या कुछ न कर जाता, तन्हाई में अपनी मैं क्या कुछ न कर जाता, जो मोहब्बत न होती तुमसे तो मैं बेरोजगार ही मर जाता। तन्हाई में अपनी मैं क्या कुछ न कर जाता, जो मोहब्बत न होती तुमसे तो मैं बेरोजगार ही मर जाता। ये मेरे मकान में जो रौनकें और चहल पहल है इतनी, ये मेरे मकान में जो रौनकें और चहल पहल है इतनी, तुम ना आती तो ये मकान भी खंगार रह जाता। आजकल मेरे कलम से इश्क की खुशबू आती है, आजकल मेरे कलम से इश्क की खुशबू आती है, तुम ना आती तो इसमें बस अंगार रह जाता। और इस कविता की सबसे फेवरेट लाइन मेरी आप तक पहुंचे तो दाद दीजिएगा कि एक अरसे से चांद को अपना महबूब बनाए बैठा था, एक अरसे से चांद को अपना महबूब बनाए बैठा था, तुम ना आती तो चांद जैसा ही दिल का आकार रह जाता। तुम्हारे आने के बाद ही जहां रोशन हुआ है मेरा, तुम्हारे आने के बाद ही जहां रोशन हुआ है मेरा, तुम ना आती तो मैं तो बेरोजगार ही रह जाता। धन्यवाद। और इसकी जो अगली कविता है देखेंगे कि कवि जो है ना, अब वो 9 से 5 की नौकरी तो कर रहा है, पर है तो वो एक कला प्रेमी मनुष्य, और कला प्रेमी है तो वो कविताएं लिखता है। तो जब समय मिल रहा तो वो कविता लिख रहा है। तो कविता का शीर्षक है मैं लिखूं। कवि कहता है कि तुम्हारे बोल पर गीत लिखूं मैं, तुम्हारे बोल पर गीत लिखूं मैं, दिल को हार एक जीत लिखूं मैं। तुम्हारे बोल पर गीत लिखूं मैं, दिल को हार एक जीत लिखूं मैं, तुम्हें राधा सी कोई प्रीत लिखूं मैं, प्रेम की दिशा नवनीत लिखूं मैं लिखूं तुम्हारे बारे में जब, मैं लिखूं तुम्हारे बारे में जब, प्रीत की नई कोई रीत लिखूं मैं, हर एक श्वास संगीत लिखूं मैं, तुम्हें प्रेम अपना अजीत लिखूं मैं लिखूं तुम्हारे बारे में, मैं लिखूं तुम्हारे बारे में जब, तुम्हें इस संसार का दीप लिखूं मैं, अपने हृदय के समीप लिखूं मैं, तुम्हें सत्य प्रेम का प्रतीक लिखूं मैं। तुम्हारे बोल पर गीत लिखूं मैं, दिल को हर एक जीत लिखूं मैं। और कहानी में जो ट्विस्ट है वो ये है कि आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोक हैं ब्रह्मांड में, जैसे कि स्वर्ग लोक, नरक लोक, पृथ्वी लोक। वैसे एक लोक है यक्षण लोक, और कवि की जो प्रेमिका है वो एक्चुअल में कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक यक्षण लोक से भी यक्षिणी है। और कवि को जब उसके बारे में सच्चाई पता चलती है तो आप उसके निश्चल प्रेम को देखिए और उसके प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। कविता का शीर्षक है यक्षिणी। कवि कहता है कि तुम यक्षिणी सुलक्षिणी मेरे हृदय की संरक्षिणी, तुम यक्षिणी सुलक्षिणी मेरे हृदय की संरक्षिणी, हो प्रेम तुम व्यथा भी तुम, इस जीवन की कथा भी तुम। तुम यक्षिणी सुलक्षिणी मेरे हृदय की संरक्षिणी, हो प्रेम तुम व्यथा भी तुम, इस जीवन की कथा भी तुम राग हो संगीत तुम, प्यासे हृदय की मनमीत तुम राग हो संगीत तुम, प्यासे हृदय की मनमीत तुम शशि हो निशा भी तुम, मेरे मन की तृषा भी तुम, हो मंदाकिनी चंचल प्रभा तुम, निर्झरा सुप्रभा भी हो मंदाकिनी चंचल प्रभा तुम, निर्झरा सुप्रभा भी तुम हो किरण चंचल पवन, मुझ में रहती मगन भी तुम। धन्यवाद। आगे लिखा है कि तुम सुंदरा तुम अप्सरा हो, ज्ञान तुम साक्षरा भी तुम सुंदरा तुम अप्सरा हो, ज्ञान तुम साक्षरा भी तुम मेघ हो वर्षा भी तुम, भूत भविष्य की सुदर्शा भी तुम हो शांत तुम, चंचल भी तुम, मेरे हृदय की हलचल भी तुम
हो शांत तुम, चंचल भी तुम, मेरे हृदय की हलचल भी तुम यक्षिणी सुलक्षिणी, मेरे हृदय की संरक्षिणी। तुम यक्षिणी सुलक्षिणी, मेरे हृदय की संरक्षिणी। हो प्रेम तुम, व्यथा भी तुम, इस जीवन की कथा भी तुम। बहुत बहुत धन्यवाद।